जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। सो हमने अपने कल से टेलीकम्युनिकेशन की क्लासेस स्टार्ट करी थी। शाम के समय में हम टेलीकम्युनिकेशन का इलेक्ट्रॉनिक्स और रेडियो कम्युनिकेशन कवर कर रहे थे, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया टेलीकम्युनिकेशन होता क्या है। फिर मैंने डिफरेंट जो टेलीकम्युनिकेशन का कंसेप्ट क्या हिस्ट्री थी, जैसे वाई टेलीग्राफी आई, देन टेलीफोन कब आए, ये सब चीजें बताई। ये कल के लेक्चर में है, आप सब उस लेक्चर को देख सकते हो। फिर हमने उसके बाद देखा बेसिकली कि क्या एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन चैनल के जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। फिर जो टर्मिनोलॉजी जैसे फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ है या मॉड्यूलेशन है, डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको मैंने समझाई। उसके बाद आपके सिलेबस में जो पर्टिकुलरली मेंशन है कि रेडियो वेव्स में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोपगेशन होती है, चाहे वो स्काई वेव प्रोपगेशन है, स्पेस वेव प्रोपगेशन है, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन है, उसको कवर कर रहा है। ठीक है, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम मॉड्यूलेशन समझेंगे। देखो पहले एक ना रोड मैप बनाओ कि हमने पढ़ना क्या है। देखो अब कुछ बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं या हमारे टीम मेंबर्स को बोल रहे हैं कि सर पीडीएफ शेयर नहीं करते। देखो मैं कौन सी पीडीएफ शेयर करूंगा, आपको पता है कि वी हैव ओनली 5 to 6 days। मैं कंटेंट, ये मेरे माइंड में है, चीजें जो मैंने पढ़ी हुई है मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब मैं अगर पीडीएफ बनाने में लग जाऊंगा ना, फिर ये लेक्चर्स नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप यहीं पर जो मैं बोल रहा हूँ इसको पढ़ो। और मैं थोड़ा आप साफ लिखने की कोशिश करूंगा। आप बोल रहे थे कि सर थोड़ा आप जल्दी लिख देते हो, हमें चीजें पता नहीं चलती, बट आप वर्ड सुनो और अपने दिमाग में फिट करो। 4-5 दिनों में चाहे कुछ ना कुछ यहाँ से आपको एग्जाम में हेल्प होनी चाहिए, यही मेरा मोटो है। ठीक है, पीडीएफ बनाने में लग जाऊंगा तो रह जाएगा काम। तो आज का टॉपिक हम सबसे पहले कंसेप्ट मॉड्यूलेशन का समझेंगे, फिर हम समझेंगे कि मॉड्यूलेशन की जरूरत क्या है। पहले आज के टॉपिक का समझो कि क्या फीड रहेगी, नीड क्या है मॉड्यूलेशन की, ये हम समझेंगे। सेकंड हम समझेंगे उसके बाद टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में क्लियरली मेंशन है, जिसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ेंगे, हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पढ़ेंगे, फेस मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मैं कोशिश करूंगा आपको मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स के बारे में बताना, ये भी आपके सिलेबस में मेंशन है, तो मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स पढ़ेंगे। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स क्या होता है, फ्रीक्वेंसी में मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, फेस मॉड्यूलेशन है, इसमें अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है, किसके फायदे किसके नुकसान है। क्योंकि एग्जाम में जो ओएमआर बेस्ड एग्जाम होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होते हैं, उनमें यहीं से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, अब आप अपनी पूरी कंसंट्रेशन के साथ इस लेक्चर को सुनेंगे तो ये सारी चीजें आपको आराम से समझ आ जाएंगे एट द एंड ऑफ द सेशन। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट करे अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। देखो अगर जिसने कल वाला लेक्चर नहीं देखा है और डायरेक्टली इस वीडियो में आया है, तो एक बार वो लेक्चर देख के आओ। एक मॉर्निंग में इलेक्ट्रिसिटी वाला कंपोनेंट का लेक्चर आया है, अगर उसको अभी नहीं भी देखोगे, पहले ये इसका जो रात वाला लेक्चर है वो देख के आओ, फिर ये समझ आएगा। तो बाकी इलेक्ट्रिसिटी के क्लासेस मॉर्निंग में आ रही है, तो वो भी साथ साथ आप कवर कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले मॉड्यूलेशन होता क्या है, ये मैंने आपको कल भी बताया था। मॉड्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम सुपर इंपोज करते हैं। सुपर इंपोज कहने का मतलब है एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल के ऊपर रखते हैं। ठीक है, एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल के ऊपर रखते हैं और फिर हम उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। देखो मैंने आपको कल बताया था, एक होता है ट्रांसमीटर, एक होता है रिसीवर। ठीक है, उसके बीच में होता है चैनल। फॉर एग्जांपल यहां से सिग्नल मैंने भेजना है यहां पर, मतलब मैं जम्मू में बैठा हूं, मुझे जम्मू से दिल्ली में सिग्नल भेजना है, यहां पर ट्रांसमीटर के थ्रू, और ये फिर रिसीव करेगा। उसके बीच में कम्युनिकेशन चैनल है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरी आवाज पहुंचानी है दिल्ली, अगर मैं जम्मू से बोलूंगा तो क्या आवाज दिल्ली पहुंचेगी? वो नहीं पहुंच सकती है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, मेरी जो आवाज है, जो मेरा सिग्नल है, उसको मैं क्या करूंगा, किसी एक सिग्नल के ऊपर इंपोज कर दूंगा। तो वो सिग्नल क्या करेगा, मेरी आवाज वाले सिग्नल को उठा के दिल्ली लेके जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं मॉड्यूलेशन। तो सिंपल लैंग्वेज में समझो कि मॉड्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम, जो मेरी आवाज है वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। क्या है? लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के ऊपर रखते हैं, मतलब एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ मिक्स करते हैं। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन। क्यों ऐसा करते हैं? इसीलिए क्योंकि जब हम उसको हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल पे रखेंगे तो उसकी वजह से हम उसको ट्रांसपोर्ट इजीली कर पाएंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हम डायरेक्टली लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल नहीं भेज सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को मेरी आवाज जम्मू से दिल्ली पहुंचानी है, तो अगर मैं बोलूंगा तो वो दिल्ली नहीं पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि मेरी लो फ्रीक्वेंसी आवाज है, थोड़े आगे जाके खत्म हो जानी है। ठीक है, और इसके और भी बहुत सारे रीजन है, इसलिए हमें मॉड्यूलेशन करना होता है। तो सिंपल अगर लैंग्वेज में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक ऐसा प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग अ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल ओवर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल इज नोन एज, तो आप आंसर मार्क करोगे मॉड्यूलेशन। वो क्या होता है? मॉड्यूलेशन। मतलब मॉड्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को बैंड सिग्नल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बैंड सिग्नल। द प्रोसेस ऑफ इम्पोजिंग अ बैंड सिग्नल ऑन अ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल इज नोन एज मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब यहां पर 3 तरह की मॉड्यूलेशन होती है। देखो 3 तरह की मॉड्यूलेशन होती है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेस मॉड्यूलेशन।
बट सबसे पहली बात आपको सबसे पहले दिमाग में ये चीज आएगी कि हमें मॉड्यूलेशन करने की ही जरूरत क्यों है, मतलब हमें एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के ऊपर रखने की जरूरत क्यों है। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो यहां पर मैं आपको इसके रीजन बताऊंगा क्यों हमें मॉड्यूलेशन की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीजन है हाइट ऑफ एंटीना। क्या? हाइट ऑफ एंटीना। अभी मैं समझाता हूं ये क्या कंसेप्ट है हाइट ऑफ एंटीना का। देखो फॉर एग्जांपल, देखो हाइट ऑफ एंटीना का मतलब आपको जो सिग्नल लेके जाने के लिए कितनी हाइट के एंटीना की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मतलब जैसे मैंने अगर यहाँ जम्मू से दिल्ली आवाज पहुंचानी है तो मुझे कितना एंटीना का हाइट, कितना एंटीना की कितनी हाइट रखनी पड़ेगी ताकि मैं अपनी आवाज दिल्ली पहुंचा पाऊं। ये होता है हाइट ऑफ एंटीना, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर कोई सिग्नल भेजना होता है ना, तो आपके एंटीना की हाइट उस सिग्नल की वेवलेंथ के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। वेवलेंथ के बराबर होनी चाहिए। वेवलेंथ मैंने कल समझाया था। तो जो भी आप अपना सिग्नल भेजना चाहते हो उसकी उस सिग्नल की जो वेवलेंथ होगी उतनी आपके एंटीना की हाइट होनी चाहिए। अगर उतनी नहीं भी है तो एटलीस्ट उसकी 1/4 तो होनी ही चाहिए, नहीं तो सिग्नल नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब जो वेवलेंथ है उसके 1/4 होनी चाहिए, अदरवाइज वो सिग्नल नहीं जाएगा। अब मैं आपको सिंपली समझाता हूं कि क्यों जो है हम लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को नहीं भेज सकते। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मुझे मेरी आवाज भेजनी है और मेरी आवाज की फ्रीक्वेंसी 15 किलो हर्ट्ज है, ठीक है। 15 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की मेरी आवाज है या कोई सिग्नल है, मुझे जम्मू से दिल्ली भेजना है, ठीक है। एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है 15 किलो हर्ट्ज का, मुझे जम्मू से दिल्ली भेजना है। अगर मैं अब मुझे एंटीना की हाइट देखनी है तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा? वेवलेंथ, क्योंकि एंटीना की हाइट 1/4 ऑफ द वेवलेंथ मिनिमम है, इससे ज्यादा ही होनी चाहिए। तो मान लेते हैं अगर मुझे क्या निकालनी है? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ निकालने का तरीका होता है स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। तो स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है 3 × 10⁸। देखो ऐसे एग्जाम में नहीं आएगा, पर मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझो फिर आपको कंसेप्ट समझ आएगा। 3 × 10⁸ ये आ गई स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी है? 15 किलो हर्ट्ज। किलो मतलब क्या होता है? 1000। तो मतलब 15 आगे 1000 हर्ट्ज। तो इसको डिवाइड कर दो किसके साथ? 15,000 के साथ। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, इसका आंसर निकालोगे तो ये आएगा 20 किलोमीटर। कितना आएगा? 20 किलोमीटर। तो आपके एंटीना की हाइट कितनी चाहिए? 1/4 मतलब 20/4 आपको एंटीना की हाइट चाहिए। तो 4 5 से 20, मतलब अगर मुझे मेरी आवाज जम्मू से दिल्ली पहुंचानी है, मेरी आवाज की फ्रीक्वेंसी 15 किलो हर्ट्ज है, अगर मुझे दिल्ली पहुंचाना है तो मुझे 5 किलोमीटर ऊंचा एंटीना लगाना पड़ेगा। क्या ये पॉसिबल है? 5 किलोमीटर हाइट का एंटीना आप बना सकते हो अपने सिग्नल को भेजने के? नहीं। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम अपने सिग्नल, मेरा सिग्नल 15 किलो हर्ट्ज का ही है, इसको उठा के अगर मैं क्या करता हूं, अगर इसको उठा के मैं किसी ऐसे सिग्नल के ऊपर रख देता हूं जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 मेगा हर्ट्ज है, मान लेते हैं। क्या? 1 मेगा हर्ट्ज। 1 मेगा हर्ट्ज मतलब 10⁶ हर्ट्ज। इसको मैंने ऐसे सिग्नल के ऊपर उठा के रख दिया जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10⁶ हर्ट्ज, मतलब 1 मेगा हर्ट्ज का सिग्नल। अब निकालो, अब किसके बराबर जाएगा स्पीड ऑफ लाइट? वो अब आपने क्या निकाली? वेवलेंथ वापस। तो 3 × 10⁸ ये आ गई स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय, अब मैंने अपने जो सिग्नल जिसके ऊपर मैंने इसको रखा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 मेगाहर्ट्ज। 1 मेगाहर्ट्ज का मतलब कितना है? 10⁶। ये 10⁶ का ये चला जाएगा, मतलब इसकी आ जाएगी कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 300, ठीक है। और 300 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो लगा लो कितना आ जाएगा, मतलब कुल मिला के 75 मीटर का एंटीना मुझे लगाना पड़े तो 75 मीटर का मैं एंटीना खड़ा कर सकता हूँ। तो मतलब पहली बात आपको समझ आई कि मॉड्यूलेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारी जो आवाज या वीडियो सिग्नल है, ऑडियो सिग्नल, कोई भी सिग्नल है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो उसको अगर हमें भेजना है तो हमें एंटीना कोई 5 10 15 किलोमीटर ऊंचे एंटीने लगाने पड़ेंगे। वो पॉसिबल नहीं है। 15 किलोमीटर ऊंचा एंटीना थोड़ी आप खड़ा कर सकते हो। तो हम उसको एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के ऊपर रख देते हैं, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के ऊपर रखने की वजह से क्या होता है कि हमें एंटीना की हाइट छोटी उठानी पड़ती है। एक नीड आपको समझ आ गई कि मॉड्यूलेशन करने की जरूरत क्या है। अब दूसरा रीजन क्या है मॉड्यूलेशन करने का? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो है मॉड्यूलेशन करने का वो ये है कि जो सिग्नल होते हैं ना, चाहे आपका ऑडियो सिग्नल है या आप वीडियो सिग्नल, इन सब की फ्रीक्वेंसी कम होती है। ये मैंने आपको बता दिया, इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। अब जब कम फ्रीक्वेंसी के सिग्नल जाएंगे तो भाई हमारे एटमॉस्फेयर में हर एक चीज कम फ्रीक्वेंसी वाली हो रही है। फॉर एग्जांपल कहने का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर फैक्ट्रीज में काम चल रहा है तो वो जो आवाज है वो भी तो फ्रीक्वेंसी है। अब जो लो फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल होते हैं उसमें डिस्टर्बेंस नेचर की वजह से बहुत हो सकती है। तो मतलब नॉइस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है जब हमें लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल भेजना हो। तो नॉइस को भी अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं हम? मॉड्यूलेशन की हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने समझ आ गया। फिर अगर सपोज करो आपको बड़ी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल भेजने होंगे तो तब भी आपको मॉड्यूलेशन करनी पड़ेगी। मॉड्यूलेशन होता है चेंज करना, मतलब एम्पलीट्यूड को चेंज करना, फ्रीक्वेंसी को चेंज करना या फेस को चेंज करना। तो मतलब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लेक्सिंग के केस में भी आपको इसकी जरूरत पड़ती है। मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है? मल्टीप्लेक्सिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है
मल्टीप्लेक्सिंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक ही स्कीम के थ्रू बहुत सारे सिग्नल्स भेज सकते हैं। इसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग, मतलब मल्टीपल सिग्नल जो है हम एक ही सिंगल मोड के थ्रू भेज दें, उसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। तो देखो ना, अब जरूरी नहीं है कि आपने मतलब ऑडियो सिग्नल के लिए अलग तारें बिछानी, वीडियो के लिए अलग बिछानी, ऐसा थोड़ी करोगे। आप क्या करो, एक ही मोड रखोगे, उसमें ऑडियो भी चल जाएगी, वीडियो भी चल जाएगी, टेलीफोनिक भी चल जाएगी, आदमी वालों की भी चल जाएगी, तो सारी हो सकती हैं। इसलिए भी मॉड्यूलेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन मैंने आपको बता दिया, एक तो हाइट ऑफ एंटीना, दूसरा नॉइस प्रॉब्लम करती है, तीसरा इसकी हेल्प से हम जो है मल्टीप्लेक्सिंग भी कर सकते हैं, दूसरा वायरलेस कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। तो ये सब चीजों में मॉड्यूलेशन की हमें जरूरत पड़ती है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि मॉड्यूलेशन बेसिकली क्या है। मॉड्यूलेशन क्या है, मॉड्यूलेशन जस्ट क्या है कि हमारा जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है उसको हम इजीली मूव नहीं करवा सकते, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें एंटीना हाई चाहिए, वो नॉइस की वजह से इफेक्ट हो जाता है। तो उसको हम क्या करेंगे, एक हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेव को ऊपर रख देंगे और फिर वो इस सिग्नल को लेके जाएगी। दिस प्रोसेस इज नोन है मॉड्यूलेशन, ठीक है। अब जो हमारा सिग्नल होता है, जो हमने भेजना होता है, जो सिग्नल हमें भेजना होता है, उसको बोलते हैं हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। कौन सा सिग्नल होता है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जो हमें भेजना है। और जो इसको लेके जाएगा ना, उसको बोलेंगे कैरियर सिग्नल। क्या बोलेंगे इसको, कैरियर सिग्नल, ये याद कर लेना, ठीक है। मतलब जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है वो लो फ्रीक्वेंसी वाला होगा, मतलब जो फॉर एग्जांपल मेरी आवाज, दिस इज अ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, इसको मैं किसके ऊपर रखूंगा, कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल क्या होगा, हमारा हाई फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल, ठीक है, वो इसको लेके जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज मॉड्यूलेशन। अब मॉड्यूलेशन मतलब चेंज कर रहे हैं हम। चेंज किस में आता है, चेंज हमेशा कैरियर सिग्नल में आता है। ये याद करना, एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है कि जब भी हम मॉड्यूलेशन करते हैं तो चेंज किस में आता है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में आता है, कैरियर सिग्नल। चेंज हमेशा हम कैरियर सिग्नल में करते हैं। हम कैरियर सिग्नल की तीन चीजें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मैं आपको बताता हूं कि क्यों मैं बोल रहा हूं तीन चीजें। अगर मैं कैरियर सिग्नल की अगर आपको बताऊं ना रिप्रेजेंटेशन, तो कैरियर सिग्नल को ऐसे लिखते हैं, मतलब ईसी मान लेते हैं कैरियर सिग्नल। इसको लिखते हैं फॉर एग्जांपल ईसी, कैपिटल ईसी। मैं बताता हूं अभी क्या है, कंफ्यूज मत होना मैथमेटिक टर्म देके। साइन डब्ल्यू सी टी प्लस 5 मैं ऐसे लिख देता हूं। इसका मतलब क्या है, देखो ये जो कैरियर सिग्नल है तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो एम्पलीट्यूड में, सिग्नल का एम्पलीट्यूड कितना, मैंने बताया था एम्पलीट्यूड होता है कि कोई सिग्नल मैक्सिमम हाइट कितनी ले रहा है, वो इसका एम्पलीट्यूड है। एक एम्पलीट्यूड में डिपेंड कर रहा है, दूसरा ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी, और तीसरा कितने एंगल पे है, इसको बोलते हैं फेज। तो तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। मतलब कैरियर सिग्नल में तीन चीजें आती हैं, एक एम्पलीट्यूड आता है, एक फ्रीक्वेंसी आती है और फेज। इसका मतलब आप कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड भी चेंज कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी भी और फेज भी। इसके बेसिस में तीन तरह की मॉड्यूलेशन होती है। एक होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, आपके सिलेबस में मेंशन है। एक होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, सेकंड वन इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एंड थर्ड वन इज फेस मॉड्यूलेशन, ठीक है। एक आ गया फेस मॉड्यूलेशन, ठीक है। ये क्यों आया, ये तीन देखो ना, मैंने आपको बताया मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं, कंसेप्ट समझो। मॉड्यूलेशन में हम अपना लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल किसी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के ऊपर रखते हैं, वो उसको सुपर इंपोज करके लेके जाता है। अब जो उसको लेके जाने वाला सिग्नल है, जिसको कैरियर सिग्नल बोलते हैं, जो हाई फ्रीक्वेंसी वाला है, उसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया, वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, एक फ्रीक्वेंसी पे और फेस पे। इसका मतलब हम उसकी तीन चीजें चेंज कर सकते हैं। अगर मैं उसका एम्पलीट्यूड चेंज करूंगा, दैट प्रोसेस इज नोन है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगर मैं उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करूंगा, दैट प्रोसेस इज नोन है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और अगर मैं उसका फेस चेंज करूंगा, दैट प्रोसेस इज नोन है फेस मॉड्यूलेशन। ज्यादातर जो देखो मोबाइल फोन्स में ये फेस मॉड्यूलेशन यूज होता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पहले आया था तो बहुत ज्यादा यूज होता है, और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बहुत ज्यादा यूज होता है। देखो अगर आपने एफएम का नाम सुना हुआ ना, एफएम एफएम का नाम सुना है, एफएम रेडियो, उसमें भी क्या है, वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ही काइंड ऑफ टेक्निक होती है। तो आप क्या करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक फ्रेंड है, वो मतलब 100.3 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे, वो उनका उनका जो एफएम है उसका नाम है 100.3। क्यों 100.3 है, क्योंकि वो इस फ्रीक्वेंसी में काम करते हैं। और जब आप अपने फोन के रेडियो को 100.3 में लेके जाओगे तो आपको उसकी आवाज सुनाई देगी, मतलब आप उस फ्रीक्वेंसी को जब मैच करोगे आप उसको सुन सकते हो। ये एक तरह, मतलब आप क्या कर रहे हो, बेसिकली आप फ्रीक्वेंसीज को चेंज कर रहे हो। इस प्रोसेस को बोलेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इसलिए बोलते हैं एफएम रेडियो। एफएम रेडियो समझ आया। देखो कुछ नहीं होता एफएम रेडियो में। देखो एक रेडियो है ना, मान लेते हैं उसको एक अपनी लाइन मिली हुई है, मान लेते हैं 92.7, ये एफएम रेडियो है 92.7। इसका मतलब 92.7 में ये वाले एफएम वाले गाने बोलते हैं। अगर मुझे इनकी आवाज सुननी है तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने रेडियो की फ्रीक्वेंसी चेंज करूंगा। जब इसकी फ्रीक्वेंसी 92.7 पहुंचेगी ना, वो हमारे एटमॉस्फेयर में छाई हुई है फ्रीक्वेंसी, तो 92.7 पहुंचेगी तो वो जो आवाज वहां से निकल रही है ना,
जो वहां से निकल रही है वो मुझे सुनाई देगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल जम्मू के आमफला में है ना इनका एफएम रेडियो वालों का 100.3 मेगाहर्ट्ज का, तो जहां पर वो साउंड होगी वो मुझे यहाँ पर जहां पे मैं अभी हूँ एट प्रेजेंट आप श्रीनगर हो वहां पर भी आपको सुनाई देगी जो आपके साउंड है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी फ्रीक्वेंसी को 100.3 मेगाहर्ट्ज में करा। तो ये बेसिकली एक बेस्ट एग्जांपल है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की। इसी तरह एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी होता है। ठीक है, अब यही चीजें हमें पढ़नी है, तो ये आपको चीजें पता होनी चाहिए बेसिकली आप पढ़ क्या रहे हो। ठीक है, वाई देयर आर 3 टाइप, देखो और भी होती है। अब आप बोलोगे सर पल्स मॉड्यूलेशन भी होती है, वो एनालॉग में नहीं है, वो डिजिटल में है। जब डिजिटल पढ़ाऊंगा तो वो क्लियर करवा दूंगा। अभी आप एनालॉग में 3 मेन समझो, एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेस मॉड्यूलेशन। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया। अब मैंने तीनों की यहाँ पे डायग्राम्स डाली हुई, आपने जस्ट इस डायग्राम्स को देखना है और आपको कुछ ना कुछ चीजें मैं बताऊंगा जो आपने नोट करनी है, बस ज्यादा इतना कुछ नहीं है। जो जो बोलूंगा बस अपने दिमाग में वो चीजें बैठाओ। ठीक है, सबसे पहले ये चीज जरूर याद कर देना कि जब भी हम मॉड्यूलेशन करते हैं तो हम चेंज किस में करते हैं, कैरियर सिग्नल में चेंज होता है। किसमें? कैरियर सिग्नल में। मैंने आपको फॉर्मूला से बताया कैरियर सिग्नल की 3 चीजें चेंज हो सकती हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेस, इसलिए 3 तरह की मॉड्यूलेशन होती है। अब देखो ये हमारा आ गया कैरियर वेव जो उठा के लेके जाएगा। ठीक है, ये कैरियर वेव। ये आ गया मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरी आवाज जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जिसको बैंड सिग्नल बोलते हैं, जिसको आपने लेके जाना है। तो जब फॉर एग्जांपल ये इसमें मिल जाएगा ना, तो ये जो बनेगा ना नया सिग्नल, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। क्या बन जाती है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। देखो अब इसमें क्या चेंजेस है, देखो कुछ कंपोनेंट इसने यहां से उठाया, कुछ कंपोनेंट इसने इसका उठाया और ये मिलकर एक हमारे पास क्या बन गया, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। अब देखो देखो ध्यान से देखो चेंज क्या आया इसमें। इसका एम्पलीट्यूड इधर कितना था, इतना था, जस्ट इतना एम्पलीट्यूड था इसका। ठीक है, बट यहां पर देखो जब ये मॉड्यूलेटिंग वेव कैरियर वेव में मिल जाती है तो अब इसका एम्पलीट्यूड देखो कितना हो गया, इसका एम्पलीट्यूड वेरी हो गया ना। यहां पर कुछ और था, यहां पर हर पॉइंट में कुछ और है। इसका मतलब इस केस में एम्पलीट्यूड चेंज हुआ है, इसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का। अब ये डायग्राम आपको दिखानी इसलिए जरूरी थी कि अगर पेपर में ऐसी डायग्राम आ जाती है और अगर आपको ऑप्शन आ जाते हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी, फेज, तो आपको पता होना चाहिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्योंकि यार देखो ना कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड देखो यहां पर कुछ और है और इधर आके देखो ये वेरी कर रहा है, इसका मतलब ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हुई है। ठीक है, दिस इज क्लियर। इसमें कुछ इतना बताने वाला नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने जो कंसेप्ट था आपको समझा दिया। नेक्स्ट चलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब देखना देखना यहां से ध्यान से सीखना, ये कैरियर वेव है मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। अब इस केस में एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा, जैसे इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाले केस में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई थी, इसी तरह इस केस में जो है एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा। क्या चेंज होगी? फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। अब देखो मैं बताता हूं कैसे चेंज होगी। ये कैरियर वेव था, इसको मैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल रखा। अब देखो एम्पलीट्यूड इसका भी इतना है और एम्पलीट्यूड इसका भी इतना है। एम्पलीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क किसमें पड़ गया? फ्रीक्वेंसी में। वो कैसे पता चला? देखो यहां पर सेम फ्रीक्वेंसी है ना, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कितनी साइकिल कर रहा है पर सेकंड में, तो यहां पर मान लेते हैं इतने साइकिल। अब इधर देखो यहां तक तो चलो ठीक है, अब ये देखो कितना दूर दूर चला गया। ठीक है, मतलब इसे फ्रीक्वेंसी वेरी हो रही है, तो अब इसका मतलब यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या हो चुकी है, मॉड्यूलेट। तो ये होती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिव वेव। तो ये दूसरी तरह का मॉड्यूलेशन आपका हो गया। एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आ गया समझ, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आ गया आपको समझ। आगे बताऊंगा यार किसका क्या फायदा है, किसका नुकसान है, उस पर मत जाओ, बट जो कंसेप्ट समझा रहा हूं पहले उस पर फोकस करो। ठीक है, ठीक है, यहां पर ये आपको समझ आ गया आई होप। नेक्स्ट वी हैव फेस मॉड्यूलेशन। ठीक है, दिस इज योर थर्ड लेक्चर फॉर टुडे। मतलब मॉर्निंग में पहले मैं इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर रिकॉर्ड किया, फिर पूरा दिन ऑफिस, आते ही आपका इंग्लिश के कुछ डिमांड थी, इंग्लिश का लेक्चर वो, अब ये थर्ड लेक्चर है। ठीक है, आज मतलब मैंने अपना एक्सेस दे दी है, मुझे ऐसा लगता है। पहले मैं सोचा था स्किप करके सुबह करूं, बट फिर मैंने सोचा आपके दिन ही 5 है तो अच्छी से पढ़ा लेते हैं आपको। तो देखो फॉर एग्जाम्पल ये कैरियर सिग्नल है, मान लेते हैं हमारा ये सिग्नल है, मैसेज सिग्नल है, जो मैसेज सिग्नल, तो यहाँ पर एक यहाँ पे साथ में आपकी कैरियर वेव होगी जो यहाँ पे बनी नहीं है। तो आगे ये जो डायग्राम बनेगी ये क्या हो गया, अब इसका फेस मॉड्यूलेट हो गया। ये कैसे पता चला आपको? देखो ये देखो यहाँ पर इसका फेस देखो यहीं से यहीं पर है, तो मतलब एंगल्स में वेरिएशन आ गया आपको, देख लो यहाँ पर। तो ये होती है फेस मॉड्यूलेशन। फेस मॉड्यूलेशन इतना एग्जाम में नहीं पूछेगा। फेस मॉड्यूलेशन में सिर्फ इतना याद रखो कि मोबाइल कम्युनिकेशन में ज्यादातर फेस मॉड्यूलेशन का यूज होता है। ठीक है, दिस इज क्लियर। आई होप आपको तीनों मॉड्यूलेशन समझ आ गई। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होती है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेस मॉड्यूलेशन। अगर आज के बाद फ्यूचर में अगर आपको कोई पूछे कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कैसे, मतलब एफएम कैसे चलता है, तो बस उसको बोलना कि बेसिकली क्या होती है कि हम अपने रेडियो में उसकी फ्रीक्वेंसीज को चेंज करते हैं, जब हमारी फ्रीक्वेंसी उसके साथ मैच हो जाती है तो दैट इज नोन एज, तो उस वे में हम उस साउंड को सुन सकते हैं। ये भी एक तरह के फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का ही तरीका है। ठीक है,
तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। तो अभी तक हमने क्या देखा, देखो एक बार ना आपको ये बताना जरूरी है, अभी तक पढ़ा गया, अदरवाइज मतलब चीजें ऐसे होच पोच नहीं होनी चाहिए आपके दिमाग में। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मॉड्यूलेशन क्या होती है। मैंने आपको मॉड्यूलेशन इसलिए पढ़ाया क्योंकि हमारा जो सिग्नल है वो ट्रांसमीटर से रिसीवर में जाएगा ना, तो जो हमारा सिग्नल है वो लो फ्रीक्वेंसी का होता है, इनको बैंड सिग्नल बोलते हैं। तो उनको हम नहीं भेज सकते इतना दूर। पहली बात तो एंटीना बहुत ऊंचा चाहिए, दूसरा नॉइस इफेक्ट करेगा, तीसरा और काफी सिग्नल एक ही टाइम पे हम भेज नहीं सकते, तो बड़ी प्रॉब्लम्स है इसमें। तो उस चीज को दूर करने के लिए हमने एक प्रोसेस देखा मॉड्यूलेशन। उसमें क्या होगा कि हम इस लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के ऊपर रखेंगे, वो इसको उठा के लेके जाएगा, और आगे होगी डीमॉड्यूलेशन जो मैं आपको कल पढ़ा दूंगा। तो डीमॉड्यूलेशन में क्या होगा, इस हाई फ्रीक्वेंसी, बस अभी सुन लो, डीमॉड्यूलेशन में क्या होगा, इस हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो होगा ना कैरियर से, इसको अलग कर देंगे, और जो हमारा मेन सिग्नल था उसको मैं उठा लूंगा जो मुझे चाहिए। बस यही तो है यार कम्युनिकेशन, ठीक है, ये चीज ही है। तो मैंने आपको ये समझाया, इसलिए जरूरत थी हमें मॉड्यूलेशन की। अब मैंने बताया मॉड्यूलेशन में होता क्या है कि हम अपने लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के ऊपर रखते हैं, जिसको बोलते हैं कैरियर सिग्नल। ये जो कैरियर सिग्नल है, इसका जब मैंने आपको पढ़ाया फॉर्मूला, तो कैरियर सिग्नल तीन चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो एम्पलीट्यूड में, साइन तो इसलिए आता है क्योंकि ये साइन वेव की फॉर्म में होता है ना, तो मैंने आपको पढ़ाया पहले भी। तो साइन इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, तो फंक्शन तो टाइम का ही होता है, प्लस फाई जो है फेस। तो मतलब ये तीन चीजों में डिपेंड करे, एक एम्पलीट्यूड, एक फ्रीक्वेंसी और एक फेस में। तो इसका मतलब हम या तो इसका एम्पलीट्यूड चेंज करते हैं, मॉड्यूलेट कर सकते हैं, या फ्रीक्वेंसी कर सकते हैं, या फेस कर। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेस मॉड्यूलेशन। देखो जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होगी फ्रीक्वेंसी फेस सेम रहेगा, जब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होगी एम्पलीट्यूड फेस सेम रहेगा, जब फेस होगा तो वो दोनों सेम रहेगा। तो ये चीज आपको पहले समझ आनी चाहिए, बाकी डायग्रामेटिकली मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी बच्चे अभी तक यहाँ पर लेक्चर में बने हुए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको जेन्युइनली ये इनिशिएटिव मेरा पसंद आ रहा है, तो आपके सामने एक सब्सक्राइब बटन होगा, डू सपोर्ट अस, ठीक है, हमें सपोर्ट कर सकते हो आप, क्योंकि उससे एक अच्छा मैसेज आएगा बाकियों को भी कि मतलब YouTube में भी अच्छा क्वालिटी कंटेंट जो है वो फ्रीली अवेलेबल कराया जा सकता है। तो इस वे में बोल रहा हूँ, और बाकी आप शेयर भी कर सकते हो। अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि इस इनिशिएटिव को शेयर करना चाहिए, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। चलो ये तो हो गया एडवर्टीजमेंट। अब देखो एडवर्टीजमेंट में आपके सामने इसलिए करता हूँ क्योंकि आप ही मेरे एसेट हो यार, आपके सामने नहीं बोलूंगा तो किसके सामने बोलूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, एक आपके सिलेबस में मेंशन है मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स, ठीक है, मॉड्यूलेटिंग। अभी मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं बताई है, वो क्या है कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन अच्छी है, फेस मॉड्यूलेशन अच्छा है, कि क्या अच्छा है, उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की चांसेस हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो अब सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एग्जाम में ये पूछ सकता है कि मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स क्या होता है। तो पहले हम मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स के कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम बाकी चीजों पे स्विच करेंगे। देखो मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स बेसिकली क्या होता है कि कितनी मॉड्यूलेशन हुई है कैरियर सिग्नल में, ठीक है, कितना मतलब कैरियर सिग्नल कितना चेंज हुआ है समझ लो, उसको बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में अलग होगा और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में अलग होगा, ठीक है, इन दोनों का मेन समझना है। देखो मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स सिंपली क्या है, मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स एक ऐसा मेजर है जो बताता है कि कितनी मॉड्यूलेशन हुई है कैरियर सिग्नल में, ठीक है। तो डिफरेंटली कैलकुलेट होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में अलग कैलकुलेट होता है मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स, और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में अलग कैलकुलेट होता है। अगर आपने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स निकालना है, तो उसका सिंपल तरीका क्या है, आप जस्ट डिवाइड करो जो आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है ना, जो भी आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वो सिग्नल जो आपने लेके जाना है, जैसे मेरी आवाज लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, तो आपने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को आप डिवाइड कर दो किसके साथ, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड को, सॉरी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड को डिवाइड कर दो आपके कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड के साथ, ठीक है, कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड के साथ, तो आपका क्या निकल जाएगा, मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स, ठीक है। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, यही चलते हैं ऊपर, क्यों भागना है यार, यहीं पे सब पड़ा हुआ है हमारे पास, आज तो डायग्राम भी है, कल तो वो भी नहीं थी, ठीक है। ये आपका मॉड्यूलेटिंग वेव है, ये इसका एम्पलीट्यूड है, और ये आपका कैरियर वेव है, ये इसका एम्पलीट्यूड है, तो इसको इससे डिवाइड कर दो, ठीक है। अगर इसको इससे डिवाइड कर दो, आपका क्या निकलेगा, मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स आपका निकल जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर, मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स एम्पलीट्यूड इसको म्यू के साथ डिनोट करते हैं, ये भी याद कर लो, एग्जाम में म्यू अगर पूछे तो मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स ऑप्शन में है तो मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स लगा देना, वो ठीक होगा, ठीक है। अब मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स की जो वैल्यू है ना, वो 1 से ऊपर नहीं होनी चाहिए कभी, ठीक है। मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, 1 से ऊपर नहीं होनी चाहिए मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स की वैल्यू। अब ऐसा क्यों, अगर इन डेप्थ में नहीं जाऊंगा इसमें इतना, क्योंकि अभी आपका इतना कंसर्न नहीं, आपको समझना है जस्ट पेपर में जो जो क्वेश्चन बन सकता है। अगर इसका मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स 1 से ज्यादा हो जाता है ना,
तो अब पता क्या होगा, ये जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है और ये जो आपका जो मेन सिग्नल है, मैसेज सिग्नल जो है, ये आपस में इंटरफेयर हो जाएंगे, इनमें इंटरफेरेंस हो जाएगी, जिसकी वजह से सिग्नल डिस्टॉर्ट हो जाएगा, मतलब वो फिर आवाज खराब हो जाएगी, या कुछ भी वीडियो होगी तो वीडियो खराब हो जाएगी, वो पंगा इसमें आ जाएगा। तो आपने याद रखना है कि जब भी हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो रही है, तो मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स जो है वो हमेशा लेस देन 1 आए। मतलब लेस देन 1 कब आएगा, जब आपका मॉड्यूलेटिंग वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो आपका कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड से छोटा होगा। यार देखो ना यार, ऊपर क्या है मॉड्यूलेटिंग वेव का एम्पलीट्यूड, नीचे क्या है कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड। तो ये लेस देन 1 तभी आएगा अगर ये चीज इससे छोटी होगी। देखो ना यार, अगर 1/2 होगा तभी तो 0.5 आएगा, अगर नीचे वाला बड़ा होगा तभी तो पॉइंट में आए, जो मध्य में लेस देन 1 तो तभी आएगा ना। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करनी है, आपका मॉड्यूलेटिंग जो वेव है, मतलब जो आपने मॉड्यूलेट मतलब जो आपने भेजना है, वो आपने कैरियर वेव से उसका एम्पलीट्यूड कम होना चाहिए। बस इतना याद कर लो तो भी आपको समझ आ गया, ठीक है। अब दूसरा हमारा केस था फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अगर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का आपने इंडेक्स निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में तो एम्पलीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा है, यहां पर क्या चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का जो इंडेक्स होता है बेसिकली वो किसके बराबर होता है, आप बेसिकली कैलकुलेट करते हो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, आप कैलकुलेट करते हो कि कितनी फ्रीक्वेंसी डेविएट हो रही है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी डेविएट हो रही है अपनी वैल्यू से, मीन वैल्यू से कितनी फ्रीक्वेंसी डेविएट हो रही है, डिवाइडेड बाय जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है। तो यहां से आपकी क्या निकल जाएगी, आपका मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स निकल जाएगा इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो सिंपली याद करो कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स किसके बराबर होता है, हमने देखना है कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी डेविएशन कितनी हुई है, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी डेविएट हुई है, डेविएट होती है मतलब जो इसकी फॉर एग्जांपल ये मेन वैल्यू है, ये मेन इससे कितना आगे पीछे हुई है, तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन हुई है उसको डिवाइड कर दो आपकी जो मॉड्यूलेटिंग वेव थी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो जो आपका इंडेक्स आएगा दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है। और ये 1 से ऊपर होना चाहिए, ये 1 से ऊपर होना चाहिए, तो ये याद कर लेना। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 से ऊपर और उस केस में 1 से कम होना चाहिए इज इंपॉर्टेंट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, नहीं तो डिस्टॉर्शन हो जाएगी, यहां पर भी पंगा हो जाएगा। तो मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है कि कितनी डेविएशन है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन कितनी है, ठीक है, पीक वैल्यू से मैक्सिमम डिवाइडेड बाय आपकी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो यही आपका मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स होता है, ठीक है। अभी तक सर हमने कितना कवर कर लिया, सर अभी तक हमने पता क्या देखा, सर अभी तक हमने देखा व्हाट इज मॉड्यूलेशन, ठीक है, व्हाट इज मॉड्यूलेशन, व्हाट इज द नीड फॉर मॉड्यूलेशन, जिसमें एंटीना वगैरह नॉइस वगैरह कंसेप्ट बताया, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन डिपेंडिंग अपॉन द कैरियर सिग्नल, 3 चीजों पर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फेस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेस मॉड्यूलेशन, एंड व्हाट आर मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स इन केस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फिर मैंने ये भी बता दिया कौन लेस देन 1 और क्या रीजन है, उन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो यार एक चीज ना, ऐसे मैं पढ़ा तो रहा हूं बट थोड़ी नॉलेज देनी भी जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको सिलेबस एक बार डिस्कस कर लूं आपके साथ, मुझे बताना, ठीक है, कौन सा टेली कम्युनिकेशन का, ये मेन, बाकी तो मैंने बहुत पढ़ाया हुआ है, इंग्लिश ये वो पढ़ाया हुआ है, और इंग्लिश के एक सेशन भी अभी लाया मैंने, जो जेकेपी कांस्टेबल में ऑलरेडी क्वेश्चंस आए हैं उनको मैंने एनालाइज करवाया आपको, ताकि फ्यूचर जो आगे वाला एग्जाम है उसके लिए आप रेडी हो जाओ क्या क्या चीजें। और अगर आपको चाहिए कि जो इसका टेक्निकल पोर्शन है उसका सिलेबस में आपको एक बार अच्छे से अंडरस्टैंड करवा दूं क्या क्या चीजें, किन पे ज्यादा इंफेसाइज करना चाहिए, तो आप मुझे बताना, आज ही वीडियो में नीचे लिख देना, डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्पॉन्स आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं कल एक छोटी वीडियो चाहे 5-10 मिनट की हो, आपको एक बार उसमें पूरा बता दूंगी किन किन चीजों, क्योंकि देखो ये एक 2 वे प्रोसेस, अगर आप एक मेरे पे ही बोलो कि सारा A to Z हर एक इन डेप्थ तो नहीं, मैं अपना लेवल बेस्ट ट्राई करूंगा कि आपको पूरा करवा दूं, बट जितना होगा, बट आपको भी दिख रहा है सामने की करने की कोशिश तो की जा रही है, बट आप भी एक बार सिलेबस डिस्कस हो जाएगा तो कुछ अपने एंड पे भी आप चीजें करोगे, तो उसका मुझे आप बता देना, ठीक है। बाकी स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद अब हमारा एक टॉपिक रह गया, वो क्या टॉपिक रह गया है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या डिफरेंस है और कौन सा अच्छा है, हमें कौन सा यूज करना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यही पूछेगा ना यार इनमें से अच्छा कौन है बुरा कौन है, यही तो क्वेश्चन आएंगे, बाकी आपको ये थोड़ी आएगा कि लिखो 10 पॉइंट इसके बारे में, वैसा नहीं आना। तो देखो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, देखो पहले कौन आया, पहले आई एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन लेट आई है, पहले तो ये पॉइंट याद रखो, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पहले आई, मतलब ये 1870s में आई है, 1870s के टाइम में आई है, ये मतलब लगा लो 90s 1930s 1940s के टाइम में आई है, तो मतलब लेट कौन सी है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसका मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पक्का कोई पंगा हुआ होगा तब हमने ये किया, अदरवाइज करने की जरूरत क्या थी, ठीक है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में कुछ तो अच्छा होगा,
ऐसी बात नहीं है कि सब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में अच्छा है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कुछ चीजें अच्छी हैं। तो अब मैं बताता हूँ आपको क्या क्या अच्छा है। देखो, सबसे पहली बात, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी और फेज जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि चेंज क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में एम्पली साफ लिखना पड़ेगा यार, रुक जाओ, मुझे भूल जाता है यार, मेरी राइटिंग बचपन से ही गंदी है, तो मेरे को भूल जाता है कि मुझे थोड़ा साफ लिखना है, क्योंकि आपने यहाँ से पढ़ना है। आई एम रियली वेरी सॉरी। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में देखो, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी आपकी और आपका फेज जो है इस केस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा। और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, इसका मतलब एम्पलीट्यूड यहाँ पर और फेस यहाँ पर क्या रहेगा, सेम रहेगा। और फेस क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं, मैं जस्ट आपको एक अब यहाँ पर चीजें बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की सबसे अच्छी क्वालिटी पता है क्या है? अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस तक लेके जाना है ना, लॉन्ग डिस्टेंस तक लेके जाना है, तो आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का यूज कर सकते हो, ठीक है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन लॉन्ग डिस्टेंस तक जा सकता है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इसके कंपैरिजन इतना लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं जा सकता, तो कंपैरेटिवली देखें तो ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जाता है। बट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में नॉइस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, नॉइस प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है, नॉइस प्रॉब्लम है। बट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में नॉइस प्रॉब्लम इज वेरी लेस, नॉइस प्रॉब्लम इज वेरी लेस, ठीक है। तो इस वे में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन अच्छा है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में नॉइस प्रॉब्लम जो है बहुत कम है, ठीक है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में सिग्नल डिस्टॉर्ट भी हो जाता है, ठीक है। अगर पूछे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में सिग्नल डिस्टॉर्ट किस में ज्यादा होता है, तो वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में होगा। जो हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन उसमें बहुत कम इंस्टांसेस होते हैं जहां पे सिग्नल हमारा खराब होता है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का क्या है, देखो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है इसका जो सर्किट होता है वो सिंपल है, डिजाइन सिंपल है। इसका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का कम्प्लेक्स है, ठीक है। अब ये लेस एक्सपेंसिव है, सस्ता है, तो मतलब अच्छा है ना, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सस्ता है। बट ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन महंगा है, तो ये एक्सपेंसिव में आ जाता है, ठीक है। देखो यार, आप भी इतना समझते हो कि जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी वो महंगा होगा, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज वाली बात नहीं, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो क्वालिटी अच्छी है तो महंगा होगा, वैसे सर्किट डिजाइन भी थोड़ा मतलब इसका अलग है, तो उसमें सिंपल डिजाइन है। बट ये कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन लॉन्ग डिस्टेंस में जा सकता है, ये उसका फायदा है। तो एक फायदा ये कि सिंपल है, लेस एक्सपेंसिव है, तो ये भी इसके फायदे हैं। बट नॉइस प्रॉब्लम जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ज्यादा है एज कम्पेयर टू फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जो है वो कम है, ठीक है। दिस इज क्लियर। और मैंने आपको बताया इस केस में, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स जो है वो आपका लेस देन 1 होगा, ये मैंने आपको बताया ना। और इस केस में आपका मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में। अभी बताया यार, ये पॉइंट भी ऐसे ही याद रखने हैं आपको, ठीक है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाले केस में आपकी पावर ज्यादा वेस्ट होती है, ठीक है, आपकी पावर एनर्जी ज्यादा वेस्ट होती है। पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी की टर्म्स हैं, आज के मॉर्निंग के लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा अभी जाके देखो, क्योंकि कल मॉर्निंग में एक नया लेक्चर आ जाना, फिर आपको वो रिदम नहीं बननी है, तो देख लेना। इसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में पावर वेस्टेज ज्यादा होती है, यहाँ पर पावर वेस्टेज जो है वो कम होती है, तो लेस पावर वेस्टेज होती है इस केस में, ठीक है। अब पूछे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में ज्यादा फ्रीक्वेंसी में कौन काम करता है, देखो ये जो है ना, ये मीडियम फ्रीक्वेंसीज में काम करता है, मीडियम फ्रीक्वेंसीज में मतलब किलो हर्ट्ज में लगा लो। ये जो है ना, ये मेगा हर्ट्ज में काम करता है, तो वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसीज में काम करता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर हमें नहीं पता कि कौन सी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी है, कौन सी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी है, कौन सी मीडियम फ्रीक्वेंसी है। तो आपका जो कल लेक्चर आएगा ना रात को, उसमें मैं आपके सिलेबस में मेंशन है बैंडविड्थ। जब मैं बैंडविड्थ आपको पढ़ाऊंगा ना, तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा बेसिकली कि क्या होती है बैंडविड्थ, क्या होती है लो फ्रीक्वेंसीज, क्या होती है वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज, क्या होती हैं, एक इंसान कितनी बैंडविड्थ तक सुन सकता है। बैंडविड्थ जस्ट होती है रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जहां तक आप सुन सकते हो। मान लेते हैं, मतलब अगर मैं बोलता हूं कि मैं 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक कर सकता हूं कुछ, तो इन दोनों को माइनस करके जो आपका आएगा ना, मतलब उतनी मेरी क्या है बैंडविड्थ है, इतना आपने याद रखना, ठीक है। एक और चीज मुझे बताओ, हमारी ऑडिबल रेंज कितनी है, कितनी रेंज हम सुन सकते हैं, ये याद कर लेना, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर आपको आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मुझे आपको बताने थी, इसको छोड़ के मैं देख लेता हूँ एक बार, मुझे कुछ भूल नहीं रहा हो। तो बाकी जो है वो चलो मैं डिस्कस कर लूंगा।
बट ये है कि देखो ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में बैंडविड्थ ज्यादा नहीं होती है, बैंडविड्थ ज्यादा, देखो फ्रीक्वेंसी रेंज यहाँ पे ज्यादा, तो ऑब्वियस है ये लार्ज बैंडविड्थ वाला केस होगा। तो यहाँ पे नैरो बैंडविड्थ होती है, यहाँ पे लार्ज बैंडविड्थ चाहिए होती है, क्योंकि जहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वहां पे ऑब्वियस है बैंडविड्थ ज्यादा होगी। ठीक है, तो देखो आज अभी हमने क्या करा, ये इंपॉर्टेंट चीज है यार, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हमने समझा कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट हो रहा है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी और फेज सेम रहेगा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट हो रही है, एम्पलीट्यूड और फेज सेम रहेगा। ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का फायदा है लॉन्ग डिस्टेंस, बट इसमें नॉइस प्रॉब्लम है, इसमें सिग्नल डिस्टॉर्ट हो सकता है, यहाँ पर लेस चांसेस है सिग्नल डिस्टॉर्ट होने के। ये सिंपल है, इसका सर्किटरी इसका कॉम्प्लेक्स है, ये सस्ता है, ये महंगा है, इसका मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स लेस देन 1 है, इसका ग्रेटर देन 1 है, इसमें पावर वेस्टेज होती है, इसमें कम होती है, ये मीडियम फ्रीक्वेंसीज में काम करता है, ये वेरी हाई या अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसीज में, और इसमें ऑडिबल रेंज होती है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि एक इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बता दिया, फ्रीक्वेंसी बता दिया। अब आप बोलोगे सर फेस मॉड्यूलेशन, फेस मॉड्यूलेशन का इतना पूछेगा नहीं, पर इतना याद रखो कि मोबाइल सिस्टम में ज्यादा फेस मॉड्यूलेशन का यूज होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन मैंने आपको रेडियो वीडियो में थोड़ा बता दिया, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी लॉन्ग डिस्टेंसेस में यूज होते हैं, ये भी आपको पता है। बट अगर आपको पूछे नॉइस के केस में नॉइस कैंसलेशन किसकी आती है, जैसे वो आते हैं ना हमारे कान में ईयरबड्स लगाते हैं, इसमें नॉइस कैंसलेशन किसकी आती है, देखो सबसे अच्छा जिसमें नॉइस की प्रॉब्लम सबसे कम है वो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, उससे बाद आता है फेस मॉड्यूलेशन, उसके बाद जाके आता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में नॉइस की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, उससे कम है किसमें, फेस मॉड्यूलेशन, और सबसे कम नॉइस की प्रॉब्लम आती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो अगर क्वालिटी वाइज देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज बेस्ट, बट लॉन्ग डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, प्रॉपर वो एक्सपेंसिव है, तो कुछ ऐसे रीजंस भी हैं। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आज के लेक्चर में हमने मॉड्यूलेशन की टाइप आपके सिलेबस में आया, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी, फेस मॉड्यूलेशन, फिर हमने देखा नीड क्या है मॉड्यूलेशन की इंपॉर्टेंट, फिर हमने मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स समझा, ये देखा कि ग्रेटर देन 1 किस केस में होता है, लेस देन 1 किस केस में होता है, फिर हमने देखा कि डिफरेंट जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेस मॉड्यूलेशन और ये होता है, इनमें अच्छा कौन है बुरा कौन है, ये सारा कंपैरिजन करके आज की क्लास को मैं कंक्लूड करता हूँ। वैसे मैं आपको डी मॉड्यूलेशन भी पढ़ा सकता हूँ, बट एक तो टाइम बहुत हो गया, और दूसरा ये है कि इतना ही आपके दिमाग में आज बैठ जाए, बाकी कल मैं कवर कर लूंगा। अगर ऐसे मॉर्निंग में इलेक्ट्रिसिटी और इवनिंग में आता रहे तो अगर ठीक रहा सिस्टम, मतलब कई बार मैं बिजी हो जाता हूँ ऑफिस में, अगर वो नहीं इशू आया तो आपको आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको मतलब कुछ हद तक मैं पास पहुंचा दूंगा, इतना मैं कर सकता हूँ 4 और 5 डेज में, जितना मेरे से बन पड़ेगा। तो आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू। बाकी जो कल वाले लेक्चर है वो कंप्लीट कर लें, और अगर आपको लग रहा है जेन्युइनली कि आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो डू सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग आवर यूट्यूब चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स आल्सो फॉर अपकमिंग जेके एसएसबी एग्जाम। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।